फिजिक्स बड़ी प्रैक्टिकल चीज है और अगर बच्चा उससे कनेक्ट हो गया एक बार तो मुझे लगता है इससे ज्यादा दुनिया में कोई मजेदार सब्जेक्ट है। अगर टेक्निकली ये बात कही जाए तो अलग ही विजुअलाइजेशन है। कहते हैं कि विजुअलाइजेशन जिसके पास नहीं उसके पास फिजिक्स नहीं है। और दोनों एनडीओ में अगर हम बात करें तो हम पेज के साथ हम बता दिए कि हमारी क्वेश्चन यहाँ से बुक से आए। अच्छा, ये भी बड़ा सरप्राइजिंग है मधुर सर कि ये एनालिसिस ऑलमोस्ट हर प्लेटफॉर्म पे आया। जी बिल्कुल, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है, लेकिन पेज के साथ केवल एमकेसी के प्लेटफॉर्म पे आया, ये बड़ी चीज थी सर। हमें फिजिक्स बड़े अच्छे से आती है, मैं एज ए स्टूडेंट बात करें और मैथ हमें नहीं आती है तो किसी की तो मैथ अच्छी आ रही होगी ना, इसका मतलब उसको सही से पढ़ाया गया होगा, बताया गया होगा। सीधी सी बात, हमारा फिजिक्स में इंटरेस्ट आया तो हमको भाई पैदाइशी नहीं, हमको किसी ने इंटरेस्ट दिलाया होगा तो आया ना। और हमने कहा कि फिजिक्स में एक चीज की जगह नहीं है सर, इमोशन की। ये फिजिकल क्वांटिटीज को ही केवल गवर्न करता है। हम दुखी हैं नहीं हैं इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप पढ़ने के लिए हैं तो इमोशन के साथ नहीं, अपने विचारों के साथ आइए। और ये सबसे बड़े साइंटिस्ट सर, इमेजिनेशन इज मोर बेटर देन योर नॉलेज, आइंस्टीन ने कहा था। क्योंकि फिजिक्स में कोई इमोशन नहीं है। यहाँ पर जो चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट है। अगर ये पंखा अगर ये चल रहा है, अगर सर इसका फैन अगर हम लिए हैं कि ये 1500 आरपीएम पे चलना है तो ये चलेगा, ये फिजिक्स ही डिसाइड करता है सर। फिजिक्स में ज़्यादातर लोग डेफिनेशन को याद करने की कोशिश करते हैं सर। मैं ये बताता हूँ बच्चों को कि फिजिक्स में आप लोगों को जो डेफिनेशन आप अपने शब्दों में नहीं कह सकते हैं वो आपको याद है, आपको समझ नहीं आया। फिजिक्स का रोल बहुत बड़ा है। एज एनडीए एस्पिरेंट, एयरफोर्स एस्पिरेंट आप जा रहे हैं फर्दर, क्योंकि जो आगे आपकी पढ़ाई है पूरी तरह से वो पूरी तरह से फिजिक्स पे ही बेस्ड है। तो बेसिकली फिजिक्स डिपार्टमेंट के साथ हूं मैं एंड ऑलवेज इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, रीजन बीइंग क्योंकि एयरफोर्स, नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के बच्चों में अलग ही लेवल का चार्म दिखता है और लकीली अब एनडीए में भी वो चार्म दिखना शुरू हो गया, जो कि एक समय में नहीं हुआ करता था। और ये अच्छा भी है क्योंकि मुझे लगता है कि फिजिक्स का रोल बहुत बड़ा है। एज एनडीए एस्पिरेंट, एयरफोर्स एस्पिरेंट आप जा रहे हैं फर्दर, क्योंकि जो आगे आपकी पढ़ाई है पूरी तरह से वो पूरी तरह से फिजिक्स पे ही बेस्ड है। और वैसे ही बच्चे जब एकेडमी का हिस्सा बनते हैं तो कहीं ना कहीं उनका बीएससी और बीएससी आईटी जैसा चीज़ें ज़्यादा प्रोजेक्शन में होता है, तो इस सब्जेक्ट का वाइटर रोल हो ही जाता है। और टेक्निकली जितना आप साउंड होंगे उतना आपके लिए फौज बेहतर होगी हमेशा के लिए। तो मधु से सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगा एंड ऑब्वियसली बहुत दिन से बच्चे आपको देख रहे हैं चैनल पे, जानते भी हैं सब कुछ। मैं चाहता हूं सर वो रियल जज्बा भरें आप कि हम क्यों बेहतर हैं और फिजिक्स किस तरह से हम बच्चों के लिए यहाँ पर आसान बनाएंगे। और ऑब्वियसली आप सब बेस्ट हैं, जितना पर्सनली मैं जानता हूं सर, जितना क्लोजली वॉच करता हूं, बहुत ईमानदारी, बहुत सच्चाई से आप सबने एफर्ट किया है हर तरीके से। तो कुछ बच्चों को बताएं सर। जय हिंद बच्चों, जैसा कि सर ने कहा कि फिजिक्स का सर रोल बताइए। बच्चों मुझे यहाँ पढ़ाते लगभग सर 5-6 साल तो हो गया है। बहुत कुछ हमने यहाँ बदलते देखा है, आंखों से बहुत कुछ बदलते देखा है, सर का एफर्ट देखा है, सारी मेहनत देखी, मगर एक चीज़ नहीं बदली, सच्चाई नहीं बदली, कभी नहीं बदली, कभी नहीं बदली। और रिजल्ट जहाँ तक आता है वो सच्चाई से ही आता है। जहाँ तक सर अभी बुक की बातें हमारी हो रही थी, पिछला 2 एनडीए हमारा बुक झेल चुका है और दोनों एनडीओ में अगर हम बात करें तो हम पेज के साथ हम बता दिए कि हमारी क्वेश्चन यहाँ से बुक से आए। अच्छा, ये भी बड़ा सरप्राइजिंग है मधुर सर कि ये एनालिसिस ऑलमोस्ट हर प्लेटफॉर्म पे आया। जी बिल्कुल, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है, लेकिन पेज के साथ केवल एमकेसी के प्लेटफॉर्म पे आया, ये बड़ी चीज थी सर। जब ये बुक बनने का शुरुआत हो रहा था तो ये बहुत बड़ी बात हुई कि भी हमको मार्केट से सबसे अच्छा बनाना है बुक। और सर जब मैं पर्सनली बुक पे काम कर रहा था तो मैंने यही सोचा था, आज नहीं 20 साल बाद भी अगर होगा कुछ तो पेपर यहीं से फंसेगा। और ये चीजें देखने को भी मिला, सर लोग भी थे, देखा भी 2 एनडी हमारी बुक झेल चुकी है, आगे भी झेलेगी और पेपर वहीं से आएगा, बिल्कुल अच्छा है। और एयरफोर्स नेवी आईसीजी में किस तरह से फिजिक्स को रोल को देखते हैं सर? एयरफोर्स नेवी आईसीजी में अगर सर मैं बात करूं, अगर एनडीए या एयरफोर्स से अगर कंपेयर करूं सर, मैं बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं देखा हूं। बस ये देखा हूं कि उनके क्वेश्चन पूछने के ढंग अलग है। एनडीए हमेशा क्वेश्चन इस टाइप से पूछता है, वो बड़े लैंग्वेजों में पूछता है, और एयरफोर्स से जब उस चीज़ को पूछता है ना तो बड़े शॉर्ट टर्म में पूछ लेता है। और कुछ हाँ ये कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल पोर्शन जो होता है इस बार एनडीए में ज़्यादा आया, पहले नहीं आता था। एयरफोर्स में न्यूमेरिकल पोर्शन हमेशा ज़्यादा आता था और इस बार एनडीए में देखने को मिला, पहली बार एनडीए सर पेपर बहुत अच्छा बना है, बहुत चेंजेस आए हैं। मतलब पेपर टफ की तरफ भी थोड़ा सा बढ़ा है कि थोड़ा अच्छा लेवल आ गया है। और
ये कहा जा सके हमारे एयरफोर्स की जो बुक है, आईसीजी की भी बुक है, उस पर भी देखा जाए अभी एयरफोर्स आ नहीं रहा है। जब भी एग्जाम होगा फिर हम क्लेम करेंगे कि हमारी ही बुक से पेपर बना है। ये चीज़ बिल्कुल क्या बात है। मधु सर, एक पॉइंट और भी आता है, जैसे फिजिक्स में बच्चों को एक अजीब सा फोबिया और डर होता है, और कह लीजिए कि फिजिक्स वो सचमुच अच्छे से नहीं पढ़े होते हैं या उनको अच्छे से पढ़ाया नहीं गया होता है, दोनों ही बातें हैं। बात ये सर देखिए, कोई चीज़ अच्छे से नहीं आती ना तो उसका एक कारण बस ये है कि पढ़ाया अच्छे से नहीं गया, समझाया अच्छी। जैसे कोई पिक्चर हमें नहीं अच्छी लगी तो नहीं अच्छी लगी, किसी ने बनाया अच्छी नहीं होगी, सीधी सी बात है भाई। अगर हम बात करें सर कि हमें फिजिक्स बड़े अच्छे से आती है, मैं एज ए स्टूडेंट बात करें, और मैथ हमें नहीं आती है, तो किसी की तो मैथ अच्छी आ रही होगी ना, इसका मतलब उसको सही से पढ़ाया गया होगा, बताया गया होगा। भाई सीधी सी बात, हमारा फिजिक्स में इंटरेस्ट आया तो हमको, भाई पैदाइशी नहीं, हमको किसी ने इंटरेस्ट दिलाया होगा तो आया ना। हम भी फिजिक्स के टीचर बने तो हमको फिजिक्स कहीं ना कहीं इंटरेस्ट किसी ने दिलाया, और हम बहुत उनको थैंक भी करते हैं भाई, इंटरेस्ट आया, अच्छा सब्जेक्ट हमें मिला। और दूसरी ये बात है फिजिक्स का, जहाँ तक रोल की बात किया जाए तो बच्चों फिजिक्स होती तो बड़ी टफ है, होती तो ये आसान नहीं। आप इंडिया में जितने भी टॉप मोस्ट के डायरेक्टर कोचिंग के देख भी रहे होंगे वो सब फिजिक्स के हैं। आसान नहीं होती फिजिक्स, खुद में अकेला पीसीएम होता है, ये खुद में अकेला पीसीएम होता है, ये सब एग्री करते हैं। मगर हाँ, एक सच्चाई ये बता रहे हैं, आइए आप खुद पता चलेगा फिजिक्स कठिन नहीं होती है, फिजिक्स बहुत सरल होती है। चलिए सर, बेसिकली मधुर सर इलाहाबाद शहर से हैं, प्रयागराज शहर से हैं, तो इस शहर की बहुत खूबी बताने की हमें जरूरत नहीं है सर, ये पढ़ने का मंदिर है, बस आओ और लग जाओ, डोंट ऑप्शन। और एक अच्छी बात कि किसी भी शहर से आप आए, आप इस शहर में आके बेहतर महसूस करेंगे, कंफर्ट महसूस करेंगे, ऐसा लगेगा कि जैसे आपका ही शहर हो। इस शहर की खूबी है सर, ये शहर सबको अपना बना लेता है। और बच्चों के लिए तो हम लोग इतना से सर, अभी हमारा एक एनडीए का बैच है 10 to 1 है, तो उसमें एक बच्चा, मैं हमेशा बैच में जाता हूँ तो पहले दिन यही कहता हूँ कि इंटरेक्ट करता हूँ, कहाँ से आए हो, क्या है, सारी चीज़ें पूछता हूँ। तो उसमें एक बच्चा ये कहा कि सर मेरे एक भैया थे, वो आपका नाम लेके भेजे थे कि हाँ सर वो पढ़ाते हैं, वो कभी ना नहीं कहते। तो मेरा एक टोन हमेशा रहता, बच्चों को कभी मैं ना नहीं बोलता, चाहे रात का 8 बजे 7 बजे अपनी क्लास खत्म होती है, चाहे 8 बजे 8:30 में ना नहीं बोलता कि मेजर कलसी के गेट से अगर कोई लड़का बाहर जाएगा तो संतुष्ट होके ही जाएगा, उस दिन की प्रॉब्लम सॉल्व होके ही जाएगी। ये मेरा पर्सनल एम है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि मधुर सर 7 बजे क्लास छूटती है शाम को, 8 बजे तक, 8:15 तक बैठे ही रहते हैं। जब तक बच्चों का एक एक इंडिविजुअल समस्या नहीं सॉर्ट आउट कर लेते हैं तब तक सर जो है नहीं जाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। चलिए सुमन सर, हाइट में तो छोटे हैं आप, धमाका बड़ा बड़ा करते हैं, यूट्यूब पे शायरी वगैरह बहुत सुनाते हैं आप, तो फिजिक्स शायरी से आ जाती है? नहीं सर, बच्चों में जोश और जुनून आते हैं, क्योंकि सर एक बात बोली जाती है ना कि कोई भी युद्ध जीतनी है तो विदाउट जोश और जुनून के साथ नहीं हो सकता। सही बात है। क्योंकि सर कई बार होता है कि हम लोग प्रिपरेशंस में लगते हैं तो रास्ते में रुकावटें बहुत आती हैं, तो उस रुकावटों को मतलब झेलने के लिए जोश और जुनून का रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है सर। और वैसे भी सर हम लोग फौज के हैं तो फौज में जोश और जुनून तो जरूरी है ही। चलिए फिजिक्स पे आते हैं सर से, जैसे सर मैंने अभी बोला है कि कोई भी युद्ध जीतने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी की जरूरत होती है। सर मैंने मतलब पटना में 6 साल तक रहा हूँ मैं। पटना में? तो आप बिहार से हैं मूलतः? यस सर, मैं बिहार। कहाँ से हैं बिहार में आप? चंपारण। चंपारण बिहार से हैं। बड़ी सॉलिड जगह है चंपारण। क्यों फेमस है चंपारण? सर तो पहला तो चंपारण सत्याग्रह। क्या बात है, बस यही मैं सुनना चाह रहा था, इसीलिए आप में बिल्कुल हर बात पे सत्याग्रह नजर आता है मुझे। चलिए बहुत बढ़िया सर। यही कि प्रॉपर स्ट्रेटजी, क्योंकि मैं पटना में रहा हूँ और मार्केट को देखा भी हूँ सर। और वहाँ पर मतलब कुछ कोचिंगें हैं, 1-2 कोचिंगें हैं जो मतलब एनडीए की प्रिपरेशन या एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराती है, लेकिन सर कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं थी। कोई भी टीचर, कैसे भी टीचर उठा के वहाँ पर चले आते थे और कोई रिजल्ट सर आता ही नहीं था। लेकिन सर मैं जब एमकेसी में आया तो यहाँ पर हर एक चीज़ का, हर एक सब्जेक्ट का एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनी हुई है। बच्चों को प्रॉपर फैसिलिटी सर मिलती है। सबसे बड़ी चीज़ की सर इतनी बड़ी डाउट काउंटर कहीं दी ही नहीं जाती है। अगर बच्चे इस चीज़ को सर समझ पाए ना तो मतलब बहुत आगे तक जा सकते हैं। और मैक्सिमम जैसे हमारे बैच मतलब जैसे एक बैच सर 60-70 की बैच होती है तो उसमें से लगभग सर 30 to 40% बच्चे मतलब क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि जितनी हम लोग फैसिलिटी सर प्रोवाइड कराते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी यही चीज़ होती है कि प्रॉपर गाइडलाइंस और स्ट्रेटजी सर, क्योंकि कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अच्छे होते हैं सर, लेकिन वो सही गाइडलाइंस नहीं मिल पाती है तो अच्छे नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ आपका एजेंडा क्या है कि बच्चे पे किस तरह से काम कर रहे हैं और कैसे बेहतर बना रहे हैं? मैं इसी चीज़ पर आने वाला हूँ सर। जैसे कुछ बच्चे जैसे अभी न्यू आए हैं, बिहार से आए हैं सर, जैसे उनसे कुछ पर्सनल अटैचमेंट हो चुकी है तो सर क्या है कि मैं उन बच्चों को इतना ज़्यादा मोटिवेट कर दिया ना सर। कई ऐसे बच्चे हैं जो 11 बजे रात तक, सुबह 7 बजे आते हैं, सुबह 7 बजे 7 से रात 11 बजे तक 11 बजे तक सर पढ़ाई करते हैं। और यही बस, और मैंने बोल दिया और सुमन सर चेक भी करते हैं 10 बजे तक।
यस हम भी चेक करते हैं ना इनको, हमारी इनकी मुलाकात रात 9 साढ़े 9 बजे होती है रोज। हाँ, इनसे तो भी सर होती है, शाहरुख सर से भी मतलब होती कम है। से कम मतलब मैं ये क्या कर रहा हूँ सर अभी से ही, मतलब जो बच्चे मुझे अच्छे लग रहे हैं, जो डेडिकेटेड बच्चे, मैं उनको सर मोटिवेट कर रहा हूँ कि घर पे मत रहो। घर पे तुम टाइम वेस्ट कर दोगे इधर उधर, भैया चाचा ये सारा सिर अगल बगल वाले आते रहते हैं, डिस्टर्ब हो तो इसलिए कैंपस में आओ। हाँ कैंपस में आओ सुबह में, और खाना वाना मतलब अगर तुम बनाते हो तो नाश्ता भी लेते आओ, घर से सुबह में बना लो, ठीक है, और यहाँ पर आके दिन भर पढ़ाई करो। और सर मैं ये भी बोलता हूँ सर कि तुमको मतलब इतनी सारी चीज़ें जब दी जाती है तो उसका इस्तेमाल करो। जब मतलब कंपनी इंस्टीट्यूट इतनी सारी चीजें फैसिलिटी दे रही है, तुम पैसे भी पेड कर रहे हैं, तो आखिर में इस्तेमाल क्यों नहीं? हमारा सपना है 24 घंटे ओपन कराने का एक कैंपस, कभी भी आके पढ़ सकते हो, कोई मनाही नहीं होगी। ऊपर स्ट्रेटजी एक मतलब अभी से ही जो बच्चे अच्छे लग रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया सर, मतलब आप कुल मिला के ये है कि एक इंडिविजुअल फोकस बनाए हैं, और जो बच्चे क्या सर सारे ही बच्चे अच्छे बनाइए, कुछ बच्चों से कैसे काम चलेगा, सबको अच्छा बनाना है, ठीक समझ सर। चलिए थैंक यू सो मच सर। यस सर। सचिन सर कहाँ से हैं आप? मैं पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट यूपी से हूँ। अच्छा पीलीभीत से हैं आप, चलिए बहुत बढ़िया। तो आप बताएं फिजिक्स को लेके ऐसा क्या अलग और क्या स्ट्रैटेजी आप इख्तियार कर रहे हैं कि बच्चे एनडीए एयरफोर्स नेवी आईसीजी जैसे एग्जाम में बेहतर कर पाएं? सर जैसे कि हम लोगों को सबको ही पता है कि जो फिजिक्स है बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। तो बच्चों का क्या रहता है कि वो मतलब पढ़ते तो हैं, उनको लगता है कि हमको हर चीज़ को पढ़ना है, मतलब पूरी फिजिक्स को पढ़ना। लेकिन अगर हम लोग बात करें किसी भी एग्ज़ाम को लेके बात करेंगे तो जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं हम लोग यहाँ पे वही चीज़ें कराते हैं। थोड़ा सा ये है लेवल को अपना अप रखते हैं, ताकि अगर जैसे इसी बार का सर ने बोला है कि जैसे हर बार एनडीए का जो एग्जाम आता था उसमें ज़्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते थे, इस बार न्यूमेरिकल, इस बार न्यूमेरिकल है। जैसे और रे ऑप्टिक्स की बात करें तो हर बार से लोगों ने बोला है कि इसी को पढ़ लेना है तो निकल जाना है, बट इस बार ऐसा नहीं हुआ। तो उन सारी चीज़ों पे भी हम लोग फोकस करते हैं कि, और जैसे कि फिजिक्स को अगर हम बात करेंगे तो जितना अच्छा बच्चे को हम इमेजिन करा पाएंगे चीज़ें, उतना अच्छा वो चीज़ें पढ़ पाएगा, जितना प्रैक्टिकल अप्रोच होगा वो उसी तरह से कर पाएगा। तो आप ये मानते हैं कि प्रैक्टिकल अप्रोच आप क्लासेस में लाते हैं बच्चों के लिए, और इसका फायदा बच्चों को मिल रहा है? चलिए बहुत बढ़िया सर, ऐसे ही जोश बढ़ाए रखिए। और मुझे लगता है कि फिजिक्स टफ वास्ट सब सही है, बट मुझे लगता है फिजिक्स बड़ी प्रैक्टिकल चीज है, और अगर बच्चा उससे कनेक्ट हो गया एक बार तो मुझे लगता है इससे ज्यादा दुनिया में कोई मजेदार सब्जेक्ट है, अगर टेक्निकली ये बात कही जाए तो। अलग ही विजुअलाइजेशन है, कहते हैं कि विजुअलाइजेशन जिसके पास नहीं उसके पास फिजिक्स नहीं है, तो ये बहुत अच्छा चीज है इस चीज को देखे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। प्लीज पास टू अखिलेश सर। अखिलेश सर कॉम्पिटिटर हैं, मेहनत करते हैं, काफी कुछ देखने को भी मिला होगा इतने सालों में, लंबा अनुभव है आपका भी, तो क्या कहना चाहेंगे फिजिक्स को लेकर के, और बच्चों को कैसे आश्वस्त करना चाहेंगे एमकेसी से जुड़ने के लिए फिजिक्स पार्ट को लेकर के? सर फिजिक्स में थोड़ा इमेजिनेशन सब्जेक्ट है जी। बच्चे को क्लास में ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसको इमेजिन भी कराना पड़ता है, और जिस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उनका थोड़ा एनालाइज करके कि किस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। और हमारा एक प्रॉपर टीचिंग प्लान है, प्रॉपर स्टडी मटेरियल है, और जो हमारी बुक है अगर वो बच्चा पूरा कर लेगा, अगर बच्चे ने बुक भी पूरी कर ली तो उसका 100% उसी में से क्वेश्चन आ जाते हैं 25 में 25। इधर जाने नहीं है। अखिलेश सर आप कहाँ से आते हैं? मैं सर बदायूं से आता हूँ। बदायूं, हाँ बदायूं भी अपने आप में एक जगह अलग तरह की है ओवरऑल, तो बदायूं के बच्चों को इनवाइट करिए और उनको आश्वस्त करिए यहाँ के लिए। बदायूं के बच्चों से कहना चाहता हूँ कि वो आए, एमकेसी का पार्ट बने और अपने फौज के सपने को पूरा करें। चलिए थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सैलेंस सर प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। सेम क्वेश्चन है सर, ऑब्वियसली डिफेंस फोर्सेस के जब हम फिजिक्स के रोल को देख पा रहे हैं तो ऑब्वियसली मैं आपका भी अनुभव जानना चाहूंगा सर कि किस तरह से आप फिजिक्स को देख पा रहे हैं फौज के एग्जाम के अंतर्गत। एक बात मैं अगर क्लियर करूं सर, फिजिक्स आपके विचारों के जैसा है। आप जैसे ईमानदार और न्यूमेरिकली चीज़ों पर आप फोकस करते हैं, क्योंकि फिजिक्स में कोई इमोशन नहीं है। यहाँ पर जो चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट है। अगर ये पंखा अगर ये चल रहा है, अगर सर इसका फैन अगर हम लोग ये हैं कि ये 1500 RPM पे चलना है तो ये चलेगा, ये फिजिक्स ही डिसाइड करता है सर। फिजिक्स में ज़्यादातर लोग डेफिनेशन को याद करने की कोशिश करते हैं सर। मैं ये बताता हूँ बच्चों को कि फिजिक्स में आप लोगों को जो डेफिनेशन आप अपने शब्दों में नहीं कह सकते हैं वो आपको याद है, आपको समझ नहीं आया। ये अगर समझने की क्षमता अगर किसी को भी अगर आ जाती है, जो डेफिनेशन आप बोलते हो आप अपने शब्दों में अगर नहीं कह सकते हो सर। एक्सेलरेशन सब लोग जानते हैं, सब लोग फोर्स जानते हैं, सब लोग ग्रेविटेशन जानते हैं, सब लोग ड्यूअल नेचर जानते हैं। यहाँ पे कुछ मतलब नहीं, उसका मीनिंग क्या है ये नहीं है। डेफिनेशन याद होने से क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। जो बच्चे कहते हैं कि हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाते हैं सर,
जो चीज़ें हम ये कहते हैं कि फिजिक्स हमें समझ में नहीं आती है, और जो लोगों ने ये कहा कि फिजिक्स बहुत टफ है, फिजिक्स से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कोई है ही नहीं। मैं ये फील करता हूँ कि मैं फिजिक्स किसी को भी समझा सकता हूँ अगर वो सीखने के लिए तैयार है। अगर आप पढ़ने के लिए तैयार हो तो पूरा मेजर गर्ल्स परिवार आपको पढ़ाने के लिए तैयार है। हम पीछे नहीं हटेंगे। आपके जज्बातों को इस तरीके से बताया जाएगा न्यूमेरिकली कि आप उसको हमेशा फील करोगे फिजिक्स। और वैसे भी फिजिक्स में है क्या, 4 ठो फोर्स है पूरे यूनिवर्स में। हालांकि यही सुई की नोक से लेकर के ब्लेड, टरबाइन के ब्लेड तक बताते हैं, इसके अलावा और कुछ है नहीं। और हमने कहा कि फिजिक्स में एक चीज़ की जगह नहीं है सर, इमोशन की। ये फिजिकल क्वांटिटीज को ही केवल गवर्न करता है। हम दुखी हैं नहीं हैं, इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप पढ़ने के लिए हैं तो इमोशन के साथ नहीं, अपने विचारों के साथ आइए। और ये सबसे बड़े साइंटिस्ट, सर इमेजिनेशन इज मोर बेटर देन योर नॉलेज, आइंस्टीन ने कहा था। अगर आपके अंदर कल्पना कर चलें सर, एक चीज बड़ी अच्छी आपने स्टार्टिंग में कही फिजिक्स को लेकर के, क्या चीज कही सर, उसको थोड़ा रिवाइज करें एक बार। जिस डेफिनेशन को आप अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, हम एक्सेलरेशन का कोई भी डेफिनेशन आप कर लो, फिजिक्स जितने लोग हैं ना समझने वाले सिर्फ इस बात के लिए हैं क्योंकि वो अपने विचारों में उसको व्यक्त नहीं कर पाते हैं, अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते हैं। वो जानते सब कुछ है, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने आप को उसमें, और यही फील कराते हैं सर हम लोग, ये पूरा जो टीम है आप लोगों को ये बताने के लिए तैयार है कि आप कैसे फिजिक्स को समझ सकते हो, चाहे वो कोई भी हो, आपको कुछ भी नहीं आता हो, क्योंकि फिजिक्स आपको चलना सिखाता है, फिर दौड़ना सिखाता है, फिर ये कहलाता है कि फोर्स कहाँ से आया, किस तरीके से आपने फोर्स जनरेट किया है वो बताता है। उसके बाद फिर वो बताता है कि कौन कौन टाइप के फोर्स हैं। इस दुनिया में जो लोग भी फिजिक्स जानने वाले हैं तो 4 तरीके का फोर्स हो सकता है, वो 4 तरीके के अलावा फोर्स नहीं हो सकता है। और फोर्स है तभी एक्सीलरेशन आएगा, और वो फोर्स आपकी जिंदगी में जो प्रोवाइड कर रहा है, आपको फौजी बनाने के लिए जो प्रोवाइड कर रहा है, वो एमकेसी प्रोवाइड कर रहा है। एमकेसी सिर्फ एक ऐसा परिवार है, एक प्लेटफॉर्म है जो आपको फोर्स, आपके डायरेक्शन को, आपके मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकता है। जुड़िए आप हमारे साथ। मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार वर्मा और मैं हूं बलिया, बागी बलिया उत्तर प्रदेश से, जहां पर आप किसी इंट्रोडक्शन के लिए नहीं, जरूरत है बलिया के स्टूडेंट तो जुड़े ही जुड़े हम लोग के साथ। पूरे मैं देश को इनवाइट करता हूं कि आप आइए और पढ़ाई को फील कीजिए कि किस तरीके से हम फिजिक्स, न सिर्फ फिजिक्स के लिए ही, हम हर एक सब्जेक्ट में जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं उस चीज को आप कहीं कभी निराश नहीं हो सकते। जो स्टूडेंट जी, बलिया से मुझे याद आया सर, बलिया और गाजीपुर इवन हर जिले महत्वपूर्ण है, बट ये 2 विशेष जगह रखते हैं सर, मतलब इनका कोई तोड़ नहीं है सर। फौज मतलब बलिया गाजीपुर है, और गाजीपुर तो एक ऐसी जगह है सर, मुझे लगता है कि कोई परिवार शायद अछूता ही ना रहा हो इस बात से कि उस परिवार से फौज में ना हो। और स्पेशली सर के बगल में एक गांव जो गाजीपुर में लगता है गहमर, एशिया का सबसे बड़ा गांव है, और कभी कोई जाए तो ये महसूस करे कि गांव है कि शहर है, मतलब दिस इज द लेवल ऑफ डेवलपमेंट यू विल सी देयर। तो एक अच्छी बात यह है कि सर बलिया में भी पहले एक बड़ा डर रहता था कि बच्चों का कमीशन कैटेगरी में सिलेक्शन, वहाँ भी यही था कि आर्मी में जाएंगे, एयरफोर्स में जाएंगे, नेवी में जाएंगे, नॉन कमीशन कैटेगरी में। बट मुझे लगता है कि सर बलिया ने कई पिछले सालों में काफी अच्छा रिकॉर्ड स्टैब्लिश किया, क्योंकि सर बलिया आपके साथ बलिया आपके साथ जुड़ा सर, और आपने उनको गाइड किया। ये पूरा एमकेसी जिस तरीके से गाइड किया है, मैं उसी तरीके से कहना चाहूँगा सब लोग आकर के यहाँ पर जुड़ें और तैयारी करें। और हम लोग, अगर आप तैयारी करने के लिए तैयार हैं तो हम पीछे नहीं हटेंगे। यही है। थैंक यू सर। शाहरुख सर, बस 2 ही लाइन सुनूंगा। ग्रेविटी बढ़ा दीजिए। तो कहाँ से हैं शाहरुख सर आप? सर इंदौर। इंदौर से? इंदौर तो बहुत हल्ले में रह रहा है भाई। हाँ, सबसे साफ, सबसे स्वच्छ, ये सच है। इंदौर के लोग बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही सेंसिबल है सर। और सर इंदौर की बात ही नहीं करता, मैं पूरे एमपी की बात करता हूँ इस बात को लेकर के। चाहे आप भोपाल जाएं, चाहे रीवा जाए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप चले जाएं सर, हर जगह जो साफ सफाई का वहाँ स्टैंडर्ड है वो बहुत कमाल का है। लोगों का एक लिविंग स्टैंडर्ड जो होता है ना, वो लोग उधर समझते हैं। अब भोपाल में कितनी झीलें होंगी, कितने पोखरे हैं, लेकिन आप जाइए तो सबका पानी आपको क्या मिलेगा? शुद्ध और मेंटेन मिलेगा। तो वहाँ के लोगों के वजह से संभव हो पाया है। शाहरुख सर, इंदौर हुआ, अब आइए फिजिक्स पे, आप बताइए कुछ। सर फिजिक्स का ये है कि यहाँ पर जो फिजिक्स का एक इन्वायरमेंट है सर बहुत अलग है। जैसे इंदौर की बताता हूँ मैं। इंदौर में 2 क्लासेस है, हम नाम तो नहीं बोल सकते, बट सर वहाँ पर ऐसा है कि एक ही टीचर बायोलॉजी भी पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री भी पढ़ा जाता है, फिजिक्स भी पढ़ा जाता है, कुछ भी नहीं, मतलब उन्हें खुद नहीं आता होगा शायद से। 10th लेवल का समझ के पढ़ा जाते बच्चों को, बच्चे भी बैठे रहते हैं, ठीक है। यहाँ तक के डाउट काउंटर तो थोड़ा सा कुछ नहीं है, बुक्स भी नहीं है, बट यहाँ पर आके देखते थे, यहाँ पर बुक्स है, डाउट काउंटर्स है,
यहाँ तक कि एक अलग टीचर्स पढ़ाते हैं। हम लोग भी मतलब स्पेशल है फिजिक्स के अंदर, सभी ने बीटेक वगैरह किया है, कोई में बाकी जगह पर तो इंदौर में तो बहुत ही ज़्यादा सर। अमोन भारत में हर जगह ऐसा है, इसीलिए प्रयागराज की धरती है, माँ सरस्वती की धरती, बड़ा स्पेशलाइज्ड है हम लोग हर चीज को लेकर के। रियलिटी में अधिकतर बच्चे तो यही जानते हैं कि एनडीए के लिए मतलब 10th लेवल के फिजिक्स है, ठीक है, बढ़िया है, और उसी को बच्चे का माइंड सेट है सर। अधिकतर क्लासेस वो यही करता है। ये बनाया गया सर जो कि बहुत गलत है। यहाँ पर अलग है, मतलब वहाँ मैंने खुद ने ऑब्जर्व किया, क्योंकि सर मैं वहाँ पर भी था कई बहुत सारी जगह पर, तो सर वहाँ पर सिर्फ नीट और जेई को ही माना जाता है कि फिजिक्स मतलब नीट और जेई के लिए होता है, एनडीए के लिए तो होता ही नहीं है। ये लोग ऐसे ही मानते थे सर, बट यहाँ आके देखा तो बिल्कुल अलग ही है। क्या फिजिक्स मतलब पूरा फिजिक्स डिपार्टमेंट है, पूरी बुक है, उसकी अपनी वैल्यू है, उसका अपना वजूद है, और हमारे कई कंपटीशन में बिल्कुल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। चलिए बहुत बढ़िया, तो इस तरीके से आपको भी ऊर्जा मिली और बच्चों के साथ मेहनत हो रही है। गौरव सर कुछ 2-4 लाइन आप भी कहना चाहें? सर फिजिक्स की प्रॉब्लम्स के लिए मैं यहाँ फिजिक्स विषय तो चूंकि मेरा है नहीं, बट लेकिन जो मैं बच्चों को नहीं, एज एकेडमिक हेड कुछ बोल सकते हैं आप कि फिजिक्स में जो उनकी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के लिए हमारे पास 2 यूएसपीज हैं, 2 यूनिक सॉल्यूशन है। सबसे पहली बात तो सर 12 घंटे से भी ज्यादा चलने वाला डाउट काउंटर, द ओनली इंस्टीट्यूट इन इंडिया हु कैन प्रोवाइड डाउट काउंटर फॉर मोर देन 12 आवर्स। दूसरी बात सर बैकअप क्लासेस, अगर बैच में बच्चे ने कोई भी चैप्टर पढ़ लिया, पढ़ने के बावजूद सपोज उसको पूरा चैप्टर समझ में नहीं आया, तो पूरा चैप्टर तो डाउट काउंटर पे चलेगा नहीं। अब उस पूरे चैप्टर को समझाने के लिए हम बच्चे को बैकअप क्लास देंगे, उसको वो 2 बार करे, 3 बार करे, 4 बार करे, जब तक समझ में ना आए तब तक करे। कब तक समझ में नहीं आए? तब तक नहीं आएगा। आफ्टर ऑल समझ में, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ, ये डायलॉग रहेगा। चलिए, थैंक यू सो मच सर, नाइस एक्सप्लेन, थैंक यू वेरी मच सर।